जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग इस वीडियो क्लास में देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल नीट 2021, नीट 2022 एंड JEE के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग में VVT पार्ट, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पार्ट से रिलेटेड रहेंगे। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं 3 क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। इसमें धीमे धीमे हर क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज वाई देन फाइंड सिग्मा बॉन्ड इन गिवन ओवरलैपिंग। मतलब कि इसमें से अपन को देखना है कि ओवरलैपिंग दी गई है मुझे 4 टाइप की और पूछा है इनमें से सिग्मा बॉन्ड किस में बनेगा, इनमें से सिग्मा बॉन्ड किस में बनेगा, PX PY 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 PZ और PX PX। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो बेटा देखो, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज क्या है, बाई एक्सिस है। तो इसमें मैं चेक करूं PX, तो PX कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। एंड PY कैसा होगा, PY बाई एक्सिस पर होगा। तो इनके बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हो, नो ओवरलैपिंग, इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो यहाँ बोल सकते हैं जीरो ओवरलैपिंग का केस है, जीरो ओवरलैपिंग। मतलब ना तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना पाई बनेगा, ये भी वो आपसे पूछ सकता था। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है PY PY की बात करें तो मैंने ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बाई एक्सिस बना दिए, बाई एक्सिस मैंने बना दिए। और PY की बात कर रहे हैं तो देखिए एक PY तो PY बाई, देखिए यस PY तो ये बाई एक्सिस पर बाई हमेशा रहता है तो PY, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यस सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन हमें ये 2 ऑप्शंस भी देख लेने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। PY PZ के बीच में क्या होगा, एक्सेस हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सेस बाई एक्सेस है, तो PY कैसा होगा, बाई तो बाई एक्सेस पर ही रहता है एंड PZ बाई एक्सेस के परपेंडिकुलर होगा। तो फिर से अगेन क्या है, जीरो ओवरलैपिंग का केस है। एंड PX काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमारी बाई एक्सिस है, इसमें एक्स एक्सिस जो है PX ये हो गया और एक PX ये हो गया। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, यस पाई बॉन्ड। तो बोलेंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ सकता है कि किस ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनेगा, किस में सिग्मा बॉन्ड बनेगा और किस में जीरो ओवरलैपिंग हुई। तो आपसे जो भी पूछे आप बता देंगे। काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, ठीक से इनको आप सीखिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है ये। तो देखते हैं इसको। उसमें बोल रहा है मैच द कॉलम्स। इसमें उसने हमें 4 कंपाउंड्स दिए हैं और 4 टाइप के बॉन्ड्स दिए। तो अपन को ये बताना है इसमें कि किस कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि एक कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, तो हमें उनके आंसर्स बताने हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर्स में, कंपाउंड में किस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, कैसे उनकी सेटिंग होती है। पहले देखा है Na2O2, तो देख के ही हमें समझ जाना चाहिए Na2O2 की स्ट्रक्चर क्या होती है। O2 जब भी होता है तो इस तरीके से होता है और Na+1 ही बनाएगा तो O2 पे माइनस, तो Na+, इस तरीके से। देखिए Na+1 ही हमेशा बनाता है, तो 2 Na है तो -2 प्लस तो 2 माइनस, तो आयनिक बॉन्ड हो गया इसमें। एंड बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी है, मीन्स सिग्मा बॉन्ड भी है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि इसमें फर्स्ट वाले में आंसर्स में अपन बोल सकते हैं, यही लिख देता हूँ मैं आंसर्स। AB है इसमें आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड भी है, B भी है। क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नहीं। क्या पाई बॉन्ड है, नहीं। तो ये इसके आंसर हो गए पहले वाले के। चलिए अब अपन दूसरे नंबर पे बात करते हैं PH4I। इसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। PH4I याद रखेंगे, I और PH4 एक अपने आप में एक आयन होता है जिसपे +1 आता है और इस पर -1 आता है ना। जैसा अमोनियम होता है उसी का बड़ा भाई होता है PH4+। तो PH4 मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड साफ दिख रहा है, तो पहला आंसर ए तो मैं लिख ही देता हूँ, आयनिक बॉन्ड है। ध्यान से देखिएगा। फिर PH4 की स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसे बनता है, PH3 के ऊपर लॉन पेयर होता है और ये लॉन पेयर H+ को देता है, मतलब ये लॉन पेयर इसको देता है। मतलब कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और PH3 के अंदर 3 कोवैलेंट बॉन्ड भी है। मतलब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। तो ये 3 इसके आंसर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ध्यान से देखेंगे। अब देखते हैं CH3NO3।
CH3NO3, NO3 नहीं होता, CH3NO2 होता है, सॉरी। तो CH3NO2 इसमें क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं। CH3 मैंने ये लिख लिया, NO2, N कॉर्नर पे जुड़ा है, इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी होगी। NO2 के 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है, दोनों दूसरी भी अभी आएगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए C और H के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड है तो आंसर में B लिख देता हूँ पहले। फिर उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड है तो इसमें पाई बॉन्ड होता है, तो D भी लिख देता हूँ। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है CB, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यस। अब देखते हैं KNO2। तो KNO2 की बात करूँ तो K तो हमेशा +1 होता है, और NO2 तो NO2 हमें -1 वाला चाहिए, -1 वाला चाहिए। तो पहले तो इसमें आयनिक बॉन्ड दिख रहा है मुझे, पहला क्या दिख रहा है मुझे, आयनिक बॉन्ड, मतलब A दिख रहा है मुझे। दूसरा NO2 की स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें, NO2 अगर माइनस वाला है, आयनिक बॉन्ड के साथ में है, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, एक साइड O पर माइनस होता है और एक साइड A होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड भी है B और पाई बॉन्ड भी है D, ABD, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। मैंने आपको 4 कंपाउंड सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिए, वो और भी कंपाउंड्स आपको दे सकता है। कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर अलग से कभी याद नहीं की जाती, जब जिस कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4 आ जाए तो इन चारों की स्ट्रक्चर आज अच्छे से देख लीजिए, धीमे धीमे आप देखेंगे आपको सारे के सारे कंपाउंड्स याद हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज का लास्ट और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखिए, सामने है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज नॉट इक्वल इन विच कंपाउंड, इनमें से किस कंपाउंड के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर इक्वल नहीं है। ध्यान से देखेंगे इसको। पहला ऑप्शन दे रहा है कार्बन सब ऑक्साइड, दूसरा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फिर टेट्रासाइनुरिक एथीन और बेंजीन। सबसे पहले हमें इनकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो बेटा, वैसे तो आपको पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको बोलना चाहता हूँ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हमेशा याद रखेंगे सभी के अंदर सिग्मा हमेशा एक ही होता है। सिग्मा हमेशा एक होता है, बाकी बचे हुए पाई होते हैं। इसमें कुछ बचा क्या, नहीं, तो पाई नहीं होगा, इसमें पाई 1 होगा और इसमें पाई 2 होंगे। ये बात आप हमेशा याद रखो, इतनी सी बात याद रखो कि सिग्मा ऑलवेज 1 होता है, बचे हुए पाई होते हैं। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा था तो पाई के लिए कुछ बचा नहीं, डबल बॉन्ड में 2 थे, 1 सिग्मा हो गया तो 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 3 थे, 1 सिग्मा तो 2 पाई। फिर हमें इनकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर के लिए सर हमें तो स्ट्रक्चर नहीं आती इन अलग अलग कंपाउंड्स की, अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है बेटा तो इससे ही सीखते हैं। आज मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के थ्रू आप सीखिए उनकी स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन सब ऑक्साइड, तो ये होता है C3O2, C3O2 इसकी स्ट्रक्चर होती है कार्बन सब ऑक्साइड की। तो कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, O फिर 3 बार C। देखिए कार्बन की बैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 2, सभी की फुलफिल हो रही है। अब इसमें देखते हैं टोटल कितने सिग्मा है कितने पाई है। सभी डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 1 2 3 4, तो हमारे पास सिग्मा हो गए 4 और पाई सभी में 1 है, तो पाई भी हो जाएगा 4। तो ये तो इक्वल है, तो आंसर नहीं है। दूसरा था पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6। तो इसमें देखो K4 को तो अलग कर दीजिए क्योंकि वो तो आयनिक है, और FeCN का होल 6 की बात करूं, ये K4 तो मैं अलग कर दूँ, FeCN का होल 6 ध्यान से देखेंगे। इसे 6 साइनाइड हमारे अटैच है, 6 साइनाइड हमारे अटैच है, तो सभी से 6 साइनाइड जोड़ दो, साइनाइड CN होता है। कुछ स्मार्ट बंदे जो ऑर्गेनिक ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो बोलेंगे सर इसमें 3 तो आपने साइनाइड जोड़े हैं, बट 3 आइसोसाइनाइड जोड़ दी NC। तो याद रखेंगे जुड़ा कहाँ से, वहाँ से पढ़ते हैं, ये भी साइनाइड है, आइसोसाइनाइड नहीं है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं हमारे सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो देखते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सभी के अंदर ये जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, मैंने अभी फिलहाल नॉर्मल बनाया है। तो सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड में सिग्मा एक ही माना जाता है। तो टोटल सिग्मा कितने हो जाएंगे, तो टोटल इसमें सिग्मा हमें दिख रहे हैं सिग्मा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, और हर ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी एक ही सिग्मा होता है, तो 6 सिग्मा ही, तो 6 + 6 मतलब 12 सिग्मा हो गए। पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड इनमें तो नहीं होता है, बट इनमें 1 में 2 होते हैं, तो 6 में हो गए 12। तो अगेन 12 हमारे पास सिग्मा और 12 पाई बॉन्ड इक्वल है, ये आंसर नहीं है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा जो कि K4 है,
K4 है तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस पूरे पे -4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है, वैसे और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। साइनाइड पे -1 होता है तो 6 साइनाइड है तो -6 हो गए, तो आयरन +2 में होगा तो +2 से -2 कट जाएंगे, -4 बचे रह जाएंगे, इसलिए पोटेशियम 4 लगे। अगर आयरन +3 वाला लेंगे तो 3 से 3+ कट जाएंगे, तो यहाँ ऊपर -3 आ जाएगा, तो K3 लेंगे, वो हो जाएगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड। फिलहाल ये अपन नहीं पढ़ रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है, आएगा, बट यहाँ पे सिग्मा पाई निकालने की बात आई तो अपन ने वो निकालना सीखा। अब देखते हैं टेट्रासाइन्यूरिक एथेन। टेट्रासाइन्यूरिक एथेन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, तो इसमें क्या करते हैं, इस तरीके की अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बन, और साइन्यूरिक एसिड मतलब टेट्रा एथीन, एथीन मतलब होता है 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, टेट्रा माने 4 और साइन्यूरिक मतलब साइनाइड, तो वही सिंपल सी बात है, साइनाइड बनाना है हमें, साइनाइड बनाना है, बना दिए मैंने। अब देखते हैं सिग्मा और पाई। तो देखो सिग्मा पहले हर बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा हो गया मेरे पास 9। पाई बॉन्ड की मैं बात करूं तो पाई बॉन्ड इसमें 2 होते हैं, 2 और 2 4 6 8 और 1 9, 9 पाई। अगेन सेम है, सिमिलर नंबर आया है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, मतलब आंसर फिर 4th ही होगा बेंजीन। और बेंजीन की स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं, इस तरीके की होती है, इस तरीके की बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। सभी कॉर्नर्स पे अपन एक एक कार्बन इसमें बना देंगे, कार्बन मैंने बना दिया सभी कॉर्नर्स पर, जिससे अपन डिटेल में इसको देख सकें। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है और सभी से एक एक एच जुड़ा हुआ होता है। फटाफट से काउंट करके चेक करेंगे, अंदाजे नहीं लगाएंगे, जिससे हमेशा के लिए हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे। 6H है तो सभी से एक एक सिग्मा तो जुड़ा ही है, तो 6 सिग्मा ये हो गए, प्लस हर बॉन्ड में चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल, सब में एक एक सिग्मा होता है, तो 6 सिग्मा ये हो गए, 12 सिग्मा हो गए। एंड पाई बॉन्ड की मैं बात करूं तो इनमें तो पाई बॉन्ड होगा नहीं, इन सिर्फ डबल बॉन्ड में होगा, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो इसमें इक्वल नहीं है, आंसर हमारा यही बेंजीन वाला हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ एक कंपाउंड साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग तो निकाल सकते हैं, इस तरीके से। अब मैं आपको एक होमवर्क में छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड एक कंपाउंड होता है, साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड एक कंपाउंड होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा हूँ, बट मैं स्ट्रक्चर बनाना आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप इसको बना सकें। तो इसमें आपको क्या करना है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन अल्टरनेट लेना है बेंजीन की तरह, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन अल्टरनेट लेना है, कार्बन फिर नाइट्रोजन कार्बन फिर नाइट्रोजन, और बैलेंस करना है। और कार्बन से आपको क्लोरीन जोड़ने हैं, तो 3 कार्बन होंगे तो 3 क्लोरीन जोड़ेंगे, इसलिए साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। और कार्बन से आपको क्या करना है, रिंग में कार्बन नाइट्रोजन अल्टरनेट लेना है और कार्बन से क्लोरीन को जोड़ना है, और बाकी कार्बन की बैलेंस 4 होती है, वो बैलेंस हो जानी चाहिए, नाइट्रोजन की 3 होती है। ये स्ट्रक्चर भी बनाना है आपको, और फिर इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर से अगेन, जिससे कि और इस तरीके के केमिकल बॉन्डिंग और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।